भारतीय संविधान के बारे में और प्रारंभ समिति के बारे में नोट्स देखे। अब ये टॉपिक संवैधानिक विकास के ऊपर है। किस प्रकार से संवैधानिक विकास हुआ, किस प्रकार से अधिनियम बने और उस अधिनियम के तहत कौन कौन से कदम उठाए गए, इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो हर एक पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए आगे की तरफ जाता है। आप सब एक साथ मिलकर इन नोट को लिखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। वीडियो शुरू करते हैं। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता प्राप्त हुई। इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इम्पोर्टेंट यह है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को हाई कोर्ट जैसे और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, जिस कारण भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अगला एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का प्राधिकार प्राप्त हो गया। अब आता है इम्पोर्टेंट पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये याद रखना है आपको। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए बनाए गए। चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी। यहाँ से चार्टर अधिनियम शुरू होता है और चार्टर अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से। चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी। चार्टर अधिनियम के अनुसार नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतनादि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई।
अर्थात जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी सदस्य बनेंगे, उन सबका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। इस चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 ईस्वी कंपनी के अधिकार पत्र को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने की एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। जैसे मान लेते हैं कि चाय का व्यापार करने की उनको अनुमति दी गई थी। 1813 ईस्वी से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 ईस्वी के कारण ईसाई और पादरियों को अपने धर्म का प्रसार करने की आज्ञा मिल गई। चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया था। चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। इस चार्टर अधिनियम 1833 के तहत भारत में दास प्रथा को कानून विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। मोस्ट आईएमपी इसलिए है क्योंकि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण तथा इस कार्य के लिए कानून आयोग की स्थापना की गई। यहाँ पर विधि आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, किस अधिनियम कानून के तहत की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की व्यवस्था अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की व्यवस्था के तहत 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के अंदर या लेख के अंदर यह अंतिम चार्टर लेख था। इस एक्ट में कर्मचारियों की प्रतिनिधि के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया, अर्थात कर्मचारियों का चयन जो होगा वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही होगा। भारत सरकार का अधिनियम 1858। 2 अगस्त 1858 को महारानी जो थी विक्टोरिया जी, उन्होंने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इस अधिनियम से भारत का शासन ब्रिटेन ताज के अधीन हो गया। भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन किस एक्ट के द्वारा हुआ? भारत सरकार का अधिनियम 1858 के तहत। इम्पोर्टेंट क्या है इस अधिनियम में? इस अधिनियम में भारत सचिव व भारत परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की समाप्ति कर दी गई। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों ही पद समाप्त हो गए थे। दोनों ही जो थी जो पूरे संसार उस पर भारत पर व्यापारिक और राजनीतिक जानकारी रखती थी वो सब खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये अधिनियम इन 2 पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है।
जब वायसराय पद की घोषणा की गई तब भारतीय शिक्षित जो वर्ग होता है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उन्होंने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ये वर्ड आपको याद रखना है। किसके लिए इसका उपयोग किया गया है? वायसराय पद के लिए। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो डेट आती है 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और इसी अधिनियम के तहत राजस्व, व्यय तथा बजट पर बहस करने की अनुयायी शक्ति प्राप्त हुई। अब ये अलग से है भारत परिषद अधिनियम 1909। ये इम्पोर्टेंट है और इसके अलग से एक टॉपिक रहता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। इस अधिनियम के समय भारत सचिव पद को पर जो थे वो माल्य थे और वायसराय पद पर मिंटो थे, इसलिए इसे माल्य मिंटो का सुधार अधिनियम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि किस अधिनियम को माल्य मिंटो का अधिनियम सुधार कहते हैं। इस अधिनियम में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया और सबसे बड़ी बात जो रही वह ये थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था रखी गई, अर्थात पृथक से वह चुनाव लड़ सकते थे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों का था वो ये था कि अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य फूट डालो राज करो नीति, फूट डालो राज करो नीति। इसी के संदर्भ में मिंटो ने एक लेख माल्य को लिखा, हम नागदंत बो रहे हैं जिनके परिणाम भीषण हो सकते हैं या होंगे। हम नागदंत बो रहे हैं जिनके परिणाम भीषण होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम के समय भारत सचिव पद पर मॉन्टेग्यू तथा वायसराय पद पर चेम्सफोर्ड था, इसलिए मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसे कहते हैं। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का उपयोग हुआ। भारत राज्य सचिव जो पद था, भारत सचिव पद का जो खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया गया, इस अधिनियम के तहत ये लागू किया गया। इस अधिनियम में भारत सचिव का सहायक पद हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ। जो चुनाव लड़े जाते हैं उस प्रणाली का इसके अंदर विस्तार हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर द्विसदनात्मक विधायकों की स्थापना की गई। पहला राज्य परिषद, दूसरा विधान परिषद। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60, जिसमें निर्वाचित होंगे 34 और नामांकित थे 29। कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। जबकि विधानसभा जो निम्न सदस्य होती है वह सदस्यों की संख्या 145, 104 निर्वाचित होंगे, शेष नामांकित होंगे और कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935।
4 अगस्त 1935 को इस अधिनियम की अनुमति मिली। यह अधिनियम सबसे बड़ा, अंतिम और जटिल दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इस अधिनियम में संघीय सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर और ज़्यादा, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दिल्ली में। न्यायाधीशों की संख्या रखी गई थी 1+6 अधिकतम। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोनेस ग्वेयर बने और 1 अक्टूबर 1937 से न्यायालय का कार्य प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। तो यह अधिनियम आपको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और इसे मंजूरी जो स्वीकृति मिली वो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिनियम के तहत 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए और इसी के साथ भारत पाकिस्तान की सीमा अलग हो गई, संविधान अलग हो गया और चुनावों की प्रणाली भी अलग तरीके से लागू की गई। तो ये सभी प्रकार के अधिनियम आपके इम्पोर्टेंट है। जितना भी हो सकता था रिलेट करते हुए वीडियो आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो पूछे जाते हैं वो इस वीडियो के अंदर लिखे हैं। आप एक बार इसे अच्छे से देखें और नोट बनाएं। जब आप पूर्ण तरीके से भारत की राजनीतिक कर लोगे तो आप मॉडल टेस्ट पेपर या टेस्ट के ऊपर बिल्कुल शांत जगह पर बैठकर एक बार उसे देखना और कितने क्वेश्चन आपको आते हैं उसको कोशिश करना। इससे आपको कितना इसके बारे में जानकारी मिली, किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी होगी आपकी, वो पता चलेगा। हमारे चैनल पर लगातार वीडियो मिलेगी, आप क्लास वाइज उसको देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो।